हाय गाइस। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं जनपैक कोलकाता का ऑफर लेटर। और ये जो ऑफर लेटर है एक अकाउंट रिसीवेबल कैंडिडेट का है। चेक करते हैं इनका ऑफर लेटर और देखते हैं कितनी सैलरी इनकी जो है इन्हें हैंड आएगी कोलकाता लोकेशन से। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये ऑफर इन्होंने लिखा हुआ है। और ये जो जब आपके पास ऑफर लेटर आता है जनपैक से उसे हम लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं। मेल पे ये आता है, मेल पे इसे आपको एक्सेप्ट करना होता है वर्चुअली और उनके पास एक्सेप्टेंस जो होता है इस ऑफर लेटर का, इस लेटर ऑफ इंटेंट का पहुंच जाता है। कैसे एक्सेप्ट करना होता है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा ये जो रिलीज हुआ है ये 14 जनवरी 2025 को रिलीज हुआ है। और जिस पोजीशन पे जा रही है ये कैंडिडेट वो जो है प्रोसेस डेवलपर है। इनका एनुअल कंपनसेशन, एनुअल सीटीसी जो है यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है विच इज 4,40,000, बट दिस इज अ फिक्स्ड अमाउंट। इसके साथ जो है वेरिएबल पार्ट भी होता है जो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलता है। साथ साथ इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है इनकी जो लोकेशन है विच इज कोलकाता। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन कर रखी है। और यहाँ पे इन्होंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे रखी है विच इज 27 जनवरी 2024। लेकिन एक पॉइंट नोट करने वाला है कि ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है दिस इज अ टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होती है जनपैक के अंदर दिस इज सब्जेक्ट टू योर वेरिफिकेशन। आपका एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका जो है एजुकेशन वेरिफिकेशन होता है, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद ही डिसाइड होता है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब है। और उससे पहले आपके पास मेल आ जाती है कि आपका रिपोर्टिंग टाइम कहाँ रहेगा, कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, सब कुछ मेल पे होता है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने अलग अलग लोकेशंस के एड्रेस दे रखे हैं कि अगर आपका दिल्ली एनसीआर में है तो नोएडा में कौन सी लोकेशन होगी, एड्रेस क्या है उसका। हैदराबाद की लोकेशन कौन सी है, जयपुर की लोकेशन कौन सी है, बेंगलुरु की लोकेशन कौन सी है और कलकत्ता की लोकेशन जो है वो कौन सी है, सब यहाँ पे इन्होंने जो है वो मेंशन कर रखा है। इसके आगे चलते हैं। और इन्होंने यहाँ पर जो बता रखा है वो बता रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है एक्सेप्टेड एंड एग्रीड लिखा हुआ है। पहले बिफोर कोविड क्या होता था, जब आप किसी कंपनी में जैसे जनपैक में आप जाते थे वो लोग आपको ऑफर लेटर देते थे जिसकी एक आपको साइंड कॉपी यानी कि सिग्नेचर करके कॉपी रिटर्न करनी होती थी उनके रिकॉर्ड के लिए, जनपैक के लिए। लेकिन जब कोविड के बाद क्या हो गया, कोविड के बाद जो है आपको सब कुछ वर्चुअली ही इसे एक्सेप्ट करना होता है और उनके पास पोर्टल पे एक्सेप्टेंस आ जाती है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। इन्होंने लिखा है कि आपको रिलीविंग लेटर या एक्सपीरियंस लेटर चाहिए प्रीवियस एम्प्लॉयर से, डिजिटल जो है सॉफ्ट कॉपी चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी जो है, रिसेंटली डाउनलोडेड ई आधार कार्ड चाहिए गवर्नमेंट पोर्टल से जो आपको मिलेगा। अगर आपका जो है अकाउंट जो है वो जो इन्होंने 3-4 बैंक्स दे रखे हैं उसके अंदर है तो आपको कैंसिल चेक की कॉपी दे रखी होगी, अदरवाइज आप नया भी ओपन करवा सकते हो। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे पीएफ की जो डिटेल्स है जो वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। यानी कि जब आप इस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करते हो आपके पास एक और मेल आता है, वो मेल होता है टीवाई से। इस टीवाई से जो आपको फॉर्म रिसीव होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी प्रोफेशनल डिटेल, आपकी एजुकेशनल डिटेल, आपकी वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल, आपकी पीएफ की डिटेल्स, आपकी नॉमिनेशन से रिलेटेड डिटेल, सारी डिटेल्स आपको शेयर करनी होती है एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म में और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने होते हैं। उसके बाद आपका बीजीवी यानी कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सैलरी, अगर हम पार्ट देखें कि सैलरी इनकी इन हैंड कितनी आएगी, यहाँ पे कंपनसेशन डिटेल इन्होंने दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे इनका बैंड जो है विच इज़ 5P, डेजिग्नेशन इज प्रोसेस डेवलपर, लोकेशन इज कोलकाता जहाँ पे ज्वाइन करने जा रही है। यहाँ पे इन्होंने अमाउंट दे रखा है पर एनम यानी कि ईयरली बेसिस पे। सबसे पहले बेसिक पे दे रखी है विच इज 2,89,474। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये वो अमाउंट है जो लेस होता है। सो एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो लेस होता है, तो 34,737 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये मंथली आएगा हमारा। इसके अलावा 115,789 ये जो है इन्होंने एचआरए दे रखा है। ठीक है, तो इन तीनों का अगर हम ऐड करते हैं तो 4,40,000 बनता है विच इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट। बट इसमें से दो पार्ट लेस होंगे, एक एम्प्लॉयर का पार्ट और एक एम्प्लॉय का पार्ट। एम्प्लॉयर का पार्ट जो होगा वो ये वाला पार्ट होगा जो इन्होंने दे रखा है, और एम्प्लॉय का पार्ट भी सीटीसी का पार्ट होता है जो लेस होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है इन्होंने परफॉर्मेंस बोनस दे रखे हैं।
देखो जेनपेक के अंदर दो होते हैं, जो बोनस दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है जो आपको मंथली मिलता है, विच इज योर इंसेंटिव्स, कि आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, आप काम कैसा कर रहे हैं, परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, विच इज योर मंथली बोनस, ओ सॉरी मंथली इंसेंटिव, जो जनरली पी और पीडी लेवल पे मिलता है, प्रोसेस एसोसिएट या प्रोसेस डेवलपर पे मिलता है। लेकिन एक बार जब आप एमटी लेवल पे जाते हो या एमटी लेवल पे आपका सिलेक्शन होता है या पीडी से एमटी लेवल पे जाते हो, तो आपको जो बोनस होते हैं, जो इंसेंटिव्स होते हैं, वो मंथली ना मिलके ईयरली मिलते हैं। ठीक है। सो वहाँ पे ईयरली पार्ट आता है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस हो तो 48,000 आपको ईयरली मिलेंगे, एवरेज हो तो 18,000, लो हो तो जीरो। तो अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस होंगे दिस प्लस दिस ये ऐड कर देंगे, सो विच कम्स टू ₹4,95,000 बेस्ट परफॉर्मर को मिलेगा। इसके अलावा जो है एवरेज हो तो 465 मिलेगा, लो हो तो 447। इन्होंने अपने बेसिस पे जो कैलकुलेशन यहाँ पर कर रखी है। ठीक है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस दे रखा है इन्होंने, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, मेडिकल इंश्योरेंस 1 लाख का मेंशन कर रखा है, इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हो आप 10,000 का, आउट पेशेंट मेडिकल फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, ग्रेचुइटी जो है वो अलग से इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो बात अब चलते हैं वापस यही करने की इनकी सैलरी इनके बैंक में कितनी आएगी। सो इसके लिए मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। सो इनका जो सीटीसी है विच इज़ 440,000, विच इज़ 4,40,000, जिसे मैं अगर 12 से डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 36,666। सो इस 36,666 में से मुझे क्या करना है, पीएफ लेस करना है। और पीएफ कितना आ रहा है, 34,737 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 2894। सो ये जो 2894 है, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, प्लस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी इसमें से जो है वो सेम अमाउंट जो है वो लेस होगा। सो 2894 प्लस 2894 विच कम्स टू 5788। 5788 को हम किस में से लेस करेंगे, 4,40,000 ईयरली डिवाइडेड बाय 12 माइनस जो हमारा आया था 5458। सो 31,208 जो है अप्रॉक्स इनकी सैलरी आएगी, प्लस इसके अलावा जो इनको मिलेंगे वो इनको मिलेंगे इंसेंटिव्स। ठीक है। वो इंसेंटिव्स 1,000 आता है, 2,000 आता है, 3,000 आता है, 5,000 आता है, वो इनका जो है वो इसमें ऐड होके इनके बैंक में सैलरी उतनी ट्रांसफर होगी, विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। सो यानी कि अगर आप डोमेस्टिक कंपनी में किसी में काम कर रहे हो और आप मूव ऑन होना चाहते हैं एक एमएनसी के अंदर, तो दिस इज अ बेसिक पैकेज जो आपको मिलता ही मिलता है। सेम ये डोमेस्टिक से मूवमेंट ले रही है अपनी एमएनसी में। सो ये अमाउंट जो है उनके उसमें जो है बैंक में ट्रांसफर होगा पर मंथली बेसिस पे, जो इनकी सैलरी होगी। सो अगर आप भी अपने करियर में कहीं स्टक हो गए हैं, आप भी जो है टेली पे काम कर रहे हैं या एक डोमेस्टिक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है लेकिन आप एमएनसी में मूव नहीं हो पा रहे, आपकी सैलरी कम है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपकी मूवमेंट जो है आपको इस लेवल की लर्निंग देते हैं कि यहाँ से अप्रॉक्स 5,000 प्लस कैंडिडेट्स प्लेस्ड हुए हैं वेरियस एमएनसीज के अंदर। सो कोई भी क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। सो इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।